तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, तो यार अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर दी थी। एक टाइप के हमने कर लिए थे। अब कई बार बच्चों को दिक्कत आती है जब भी वो बोलते हैं अ टू डिजिट नंबर, है ना, इज 10 more than द रिवर्स ऑफ द नंबर, है ना, ऐसा बोलते हैं। या द यूनिट डिजिट एंड द सम ऑफ द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, ये सब हम सुनते हैं। ये होगा कैसे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। वैसे तो छोटे में ही जान लिया होगा आपने, जिन्होंने नहीं जाना होगा आज जान लेंगे कि एक टू डिजिट नंबर बनता कैसे है। टू डिजिट नंबर बनता कैसे है? अब देखो, सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूं 84, 80। तो ये कैसे बना होगा? 8 इंटू, अब ये क्या, ये वंस या यूनिट आप बोलते हैं, यूनिट डिजिट है या वंस, है ना। तो ये यूनिट डिजिट हो गई, ये टेंस डिजिट हो गई, यस और नो। अब टेंस डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये यहां पर, और प्लस करा यूनिट डिजिट वाला, हाँ है ना। बात समझ आएगी नहीं आई? तो टू डिजिट नंबर, अगर हमारे को टू डिजिट नंबर पता ही नहीं है, हम एक्स और वाई के फॉर्म में ले रहे हैं कि भैया यूनिट डिजिट वाले को मैंने वाई ले लिया और टेंस डिजिट वाले को मैंने एक्स ले लिया, तो ये कैसे बनाओगे? तो ये कैसे बन जाएगा? 10x प्लस, बात समझ आइए कि नहीं आई? हाँ है ना। तो कोई भी बोले कि अ टू डिजिट नंबर, तो आप इस तरह से एज्यूम करेंगे 10x प्लस वाई। वाई क्या है? यूनिट डिजिट। और x क्या है? टेंस डिजिट। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट डिजिट टेंस डिजिट नहीं पूछी जाती, ये पूछते हैं कि इनको रिवर्स करने पर दूसरा नंबर बन जाता है। ठीक है भाई, तो अल्टी पल्टी कर दो, रिवर्स करने में क्या है? रिवर्स नंबर क्या होगा इसका? 10y प्लस एक्स। यहां तक, अभी तक जो किया, यहां तक किसी को भी डाउट? कोई शक नहीं, है ना। तो चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन मैं लिख तो नहीं रहा हूं, ठीक है, पर मैं रीड आउट कर रहा हूं, तो आप समझ भी लेंगे। आप लोगों के पास बुक है, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं रीड आउट कर रहा हूं तो आप सुन सकते हैं आराम से क्वेश्चन। ठीक है, तो एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो इसको ले लेते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट्स of a number is 15. The number obtained by reversing the order of digit exceed the given number by 9. Find the number. अब सिंपल सी बात है, पेन डाउन से डिस्ट्रेट, सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला दो डिजिट्स हैं जिनका सम कितना है? 15 है। तो हमने यहां पर क्वेश्चन में दो डिजिट्स हैं, तो हमने यूनिट डिजिट को लेट यूनिट डिजिट बी, और टेंस डिजिट, या ये y मान लो और टेंस डिजिट को x, ताकि आपको दिखने में ऐसा ही लगे 10x प्लस। ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला दोनों डिजिट का सम कितना है? x प्लस वाई कितना है? 15। ये तो हमको पहली इक्वेशन दे रखी है, ठीक। उन्होंने अब दूसरी इक्वेशन, अच्छा इसमें क्या है, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या है कि भैया एक लाइन आपकी एक इक्वेशन बना देगी, दूसरी लाइन पढ़ोगे दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करो, आंसर निकालो। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होने वाला है। पहली लाइन पढ़ी, पहली इक्वेशन बनी, दूसरी लाइन पढ़ी, दूसरी इक्वेशन बनी, सॉल्व किया, आंसर निकल गया। यस और नो? ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने बोला था द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। मतलब दो नंबर, पहला नंबर जो ओरिजिनल है 10x प्लस वाई, फिर इसका रिवर्स निकालेंगे 10y प्लस एक्स, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितने का डिफरेंस आएगा? 9 का, है ना। और रिवर्स वाला बड़ा है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि द रिवर्स नंबर एक्सीड द ओरिजिनल नंबर, है ना। तो आप
पहले मान लीजिए ओरिजिनल नंबर क्या बन गया, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसका रिवर्स नंबर 10y प्लस, अब ACC2QUES, जिनको समझ नहीं आया उनको बता दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACC2QUES, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिवर्स करने पर नंबर आया 10y प्लस एक्स से ओरिजिनल वाला नंबर माइनस कर दें 10x प्लस वाई इक्वल, ये 9 देगा डिफरेंस। अच्छा यहां पर एक चिंटू टिप है भाई। चिंटू टिप क्या है कि छोटी सी टिप ये है कि हमेशा ऐसे में ब्रैकेट में रखना है अपने दूसरे वाले को। होता क्या है नॉर्मली बहुत बार बच्चे जो गलत करके आ जाते हैं कि बोर्ड में, अरे सर ऐसा करना था हमने तो ये कर दिया, वो क्या करते हैं इससे ये 10x के बाद माइनस 10x प्लस वाई कर देते हैं, मतलब इसको ब्रैकेट में ना रख के सिर्फ इसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका, वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये नहीं करना है, समझ आया कार्तिक, नहीं समझ आया? है? अरे ले लेंगे, इस माइनस की इससे भी और माइनस की इससे भी। अब 10 में से पहले तो यहां देख लेते हैं, 10x माइनस एक्स माइनस का 9x, अरे जी, फिर 10y से एक y गया माइनस का 9 इक्वल्स टू 9, माइनस का 9 कॉमन लिया x, अच्छा सॉरी सॉरी माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूं मैं, चलो माइनस का नहीं लेते छोड़ो यार, तो ये x माइनस का ही रहेगा और y, हाँ वो तो है पर ऐसे भी ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। दिख रहा है क्या नीचे तक, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, दिख रहा है? कुछ नहीं किया हमने, फिर कॉमन लिया और ये बना दी। अब एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करें क्या? अब ये अभी देखो, अभी आएगा ना मजा। तो अब आरव सिंह बताइए क्या करेंगे इन इक्वेशंस के साथ? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, जोड़ देंगे घटा देंगे, हैं घटा देंगे, इससे इसको माइनस कर दूं और जोड़ दूंगा तो आंसर आएगा कि घटाने पे आएगा, या दोनों में से कुछ भी कर दूं? हाँ कार्तिक आप बताइए, दो इक्वेशन हैं, ये पहली इक्वेशन ऊपर, ये दूसरी इक्वेशन नीचे, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करूं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देर मत करो यार, अरे आता ही नहीं है इनको। प्लस कर देंगे, काहे कर देंगे प्लस, तुक्का नहीं, कहाँ है हितू, हितू शिकार नंबर 2, हाँ नीचे बैठो कार्तिक फटाफट से, हितेश फटाफट से, एक्स एक्स को प्लस कर देंगे और वाई वाई कटेगा कैसे, अरे रे 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 रे, किसके चेंज कर दें इंटर, मतलब इंटरचेंज किसके कर दें? अरे सुनो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों से निकल जाएगा, एडिशन में एक्स और एक्स कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, और सब्ट्रैक्शन में वाई वाई कट जाएगा, तो ऐड कर लो यार, ऐड ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड एक्स प्लस वाई 15 माइनस एक्स प्लस वाई 1। यार तुम लोगों को अभी तक की छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है क्या, कि जब भी यहां पर जिस, पहले तो ये तय करो कि काटना किसे है, एक्स को या वाई को, ठीक? जिसको भी काटना है उसके साइन अगर जो सेम है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन होंगे तो ऐड। मैंने सोचा एक्स को काटना है, तभी सोचते हैं यार, आरव सिंह तुम भी सोचते हो एक्स को हटा देना है, ठीक है, वाई आ गया, वाई की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, अच्छा, अरे आ रहा है भाई, आरटी आ रहा है, देखा नहीं है क्या, प्रिंटिंग एरर, ठीक है चलिए, और अब देखते हैं टू, ये 8 को प्लेस कर देते हैं यहाँ, माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 1, 8 एक्स को उधर भेज दो, 8 को उधर, एक्स इक्वल्स टू 7, तो नंबर क्या बना आपका, ये मत कर देना भैया,
ओरिजिनल नंबर नो नहीं है, ये नंबर है, बिंदु भी लगा देते हैं थोड़ा छोटा। नंबर क्या बना, अब ये y8 x7 करके आ गए आंसर, और बोल रहे हैं सर मार्क्स पूरे क्यों नहीं मिले, कहाँ हमारा नंबर घट गया। अरे ये x और y की वैल्यू निकली है, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना, इस पे डालो वैल्यू 10 × x प्लस, हाँ मतलब 8, y था ना तो 8, 78, बहुत ही बढ़िया। और रिवर्स वाला नंबर भी पूछ लेते हैं। अच्छा कई बार वो क्या चालाकी करते हैं, ये निकलवाते हैं और आपसे नंबर पूछ लेते हैं रिवर्स वाला, तो रिवर्स वाले में डाल देना 87 आ जाएगा यहाँ। समझ आया कि नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन। तो यार अभी हमने 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन करके देखे, ठीक। अब मैं वही एक और टाइप, मतलब क्वेश्चन का एक और टाइप, क्या, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे बेस्ड है क्वेश्चंस। अच्छा सबसे पहले ये जाने कि कोई भी फ्रैक्शन है उसका ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक इस पे बेस्ड। 2019 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है, 2019 में आया। क्या, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। जब न्यूमरेटर से, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना, जब न्यूमरेटर, अब हमने न्यूमरेटर को क्या माना, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी, तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन, तो ये तो वो बोल रहे हैं कि x अपॉन वाई जो फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर से 2 घटा दिया, न्यूमरेटर से 2 घटा दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 1/3। बात समझ आएगी नहीं आई? तो पहली इक्वेशन बना देंगे हम थोड़ा सा अच्छे देखने लायक फॉर्म में लाके, 3x 3 2 जा इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। भैया नरम दल तैयार हो जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला कि डिनोमिनेटर से यदि x अपॉन वाई फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर से कितना 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1 ही बोला ना, हाँ 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1/2 हो जाता है, राइट। यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस बनाई है। इसको इधर, इसको इधर, 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, वाई को उठा के इधर लाए, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, दूसरी इक्वेशन। अब वही शिकार नंबर 1 आरव सिंह, बताइए इन दोनों इक्वेशंस में कौन सा मेथड लगा रहा हूं मैं, पहले तो एलिमिनेशन लगा रहा हूं, मैं ही बता देता हूं। क्या करूंगा मैं, इक्वेशंस को ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड करोगे, ऐड करने पर क्या होगा, -y प्लस -y, -y और -y कट जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे साइन चेंज होंगे। हाँ कार्तिक बता भाई, हितेश कैसे कैसे आता है, मर्जी होती है कहीं भी लगा सकते हैं, माइनस की जगह आप बोल रहे हो प्लस लगा देंगे, कैसे मर्जी है। अक्षत असवाल बेटा बातें क्यों कर रहा है, बताने का ही तो नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं तब नहीं बताना है। आर्ची पहले मल्टीप्लाई किससे करोगे, अरे यार सिंपल सी बात समझो मेरी, अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पहले ना वो एलिमिनेशन मेथड का वीडियो डाल रखा मैंने शायद, उसको सब बच्चे देख के आएंगे कल, पहले मैं वो पूछूंगा। अबे गधों एक बात बताओ ना, सिंपल सी 2 इक्वेशंस हैं, ये 3x है -y इक्वल्स टू 6 है, दूसरी है 2x -y इक्वल्स टू -1। बाकी छोड़ो, क्या इन दोनों के सेम है, अगर आपको x इक्वल करने हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। क्यों कर रहे हो गंवारपना, क्यों ये इक्वल नहीं दिख रहे क्या तुम्हें y पहले से, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं?
अबे जब ये y पहले से इक्वल है और इनके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा। आप कोफिशिएंट को इक्वल करते हो लेकिन तब जब वो इक्वल नहीं होते, जब पहले से इक्वल है तो तब क्यों मल्टीप्लाई करना है भाई? और ये साइन तुम्हें सेम दिख रहे हैं? एक ही चीज हर दिन हर क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, गलत आंसर करे हो क्या है भाई? पढ़ के नहीं आ सकता क्या? झोला फेंका, अगले दिन झोला उठाया, मुंह उठाया और चल दिए। करके लाया था क्वेश्चंस? जब करेगा ना एक क्वेश्चन अटकेगा, जब समझ नहीं आएगा कि यार ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, तो खुद ब खुद इसका आंसर निकल के आता है कि कैसे पता चलता है। जहां के बैठ जाते हैं बुत बन के, बिना पढ़े कल से जो घुस गया ना यहाँ, क्वेश्चन पूछूंगा रैपिड जड़ूंगा पहले। टीचर पागलों की तरह लगाया, अकेले लगाए लगाए लगाए, एक क्वेश्चन हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, अरे नहीं आता है तो दोबारा पूछ लो, दोबारा सीख लो। 15 मिनट ही लगेंगे मुझे, दोबारा पूरा बता दूंगा। और यार दोबारा वही चीज बतानी है, वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको जरूरत होगी अब इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, एक बार उठा के देख लिया। स्पेशली टाइटल करके डाला है एलिमिनेशन मेथड, नहीं क्या डाला है कुछ ऐसी कुछ करके डाला है ना, एलिमिनेशन मेथड डाला है या क्या डाला है? दोनों दूसरा डाला है, एलिमिनेशन वाला डाल रखा है। हाँ तो मैं, हाँ शुरुआत में ही पार्ट 1 में है यार, उसमें सब्स्टिट्यूशन ये नहीं, पार्ट नहीं, इंट्रो पहला तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वाले में तो डला हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे वहां पर कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक बार देख लो यार क्या दिक्कत है। यही चीज है, और अभी भी समझा दिया मैंने, वहां नहीं देखना तो यही समझ जाओ कि भैया ये चेक करो कि पहले तो ये सेम करने हैं, किसी के ऑलरेडी सेम है तो कुछ नहीं, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। चलो इसके आगे देखो, दोनों इक्वेशन बन गई है। 3x - y = 6, 2x - y = -1। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना तब साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का हो गया, प्लस का। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, तुमको क्या लग रहा था कि अपने अपने चमत्कार होते हैं क्या? ये सब्ट्रैक्ट होने पर माइनस का साइन आता है, क्यों? क्योंकि दिस माइनस दिस जब लिखते हैं तो माइनस ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, तो ब्रैकेट के साइन की वजह से सब्ट्रैक्ट का साइन आता है, बस इतना समझ लो। ये कट गया, 3 में से 2 गया, 1 6 और 1 7, एक्स की वैल्यू आ गई 7। किसी में भी प्लेस कर दो, इसमें प्लेस कर दो एक्स की वैल्यू, ऑन प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, 3 × 7 - y = 6, 7 3 जा 21 -6 = y, y आ गया 15, आया ना? आंसर क्या निकला? हाँ, तो आंसर वो फ्रैक्शन पूछते हैं आपसे, एक्स और वाई निकाल के कोई छोड़ के आया तो रैपिड जोड़ूंगा। पहले जरूर देख लेना कि एक्स वाई पूछा है या पूरा। तो 7/15 समझ आया कि नहीं आया है? नहीं आया तो दोबारा पूछो अभी, ठीक है। हुआ क्या इस क्वेश्चन में, हमने देखा कि फ्रैक्शन टर्म वो यूज करते हैं, जब भी वो फ्रैक्शन बोलेंगे हम एक को न्यूमरेटर और एक को डिनोमिनेटर मान लेंगे। न्यूमरेटर को एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बनाता है हमारा, न्यूमरेटर से 2 घटाओगे तो 1/3 आंसर आएगा, तो हमने क्या किया, एक्स से 2 घटाया, ऊपर 1/3 आंसर आ गया। अच्छा, ये ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे मत लिख देना, x/y - 2, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है, ठीक है। न्यूमरेटर से घटाया, सिर्फ 2 घटाया, 1/3, फिर इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इक्वेशन बना दी। दूसरे में उन्होंने बोला डिनोमिनेटर से 1 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या, एक्स वाई, डिनोमिनेटर नीचे वाला से 1 घटाया तो 1/2 आ गया। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, सॉल्व किया, आंसर, ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, इससे उसको सब्ट्रैक्ट किया, एक्स की वैल्यू आ गई, वैल्यू डाली इधर, भाई क्या